क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल को ही अप्रैल फूल डे क्यों मनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि हमारी धरती पर तो पानी की बारिश होती है, पर एक जगह ऐसी है जहाँ पर लोहे की भी बारिश होती है। और क्या आपको पता है कि हमारे घर में जो दाल बाटी बनती है, जो हम बाटी खाते हैं, उसका आविष्कार कैसे और कब हुआ? इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलेगा, अद्भुत, असंभव। ये है लंदन के बी जॉनसन, जो कि अमेरिका के 36वें प्रेसिडेंट थे। और इनके पास में एक ऐसी गाड़ी थी ना, जिसके बारे में सिर्फ आप इमेजिन ही कर सकते हो। उनके पास एक ऐसी गाड़ी थी जो कि रोड पर तो चलती ही थी, बाकी वो इसके अलावा पानी में भी चलती थी। और पूरे विश्व में ऐसी गाड़ी किसी के पास भी नहीं थी। इसका नाम था एमपी कार। एमपी कार रोड पर तो चलती ही थी, बाकी वो इसके अलावा पानी में भी चलती थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। क्या आपको पता है एक ड्राइविंग स्कूल भी है जहाँ पर डॉग्स को ड्राइविंग सिखाई जाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये डॉग्स डिग्री भी लेकर बैठे हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो उस आर्टिकल को। इन्हें ऑनररी डिप्लोमा मिला है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से। मतलब कुछ डॉग्स कैंपस के अंदर अच्छा बिहेव करते हैं या ऐसा कुछ, तो इनको ये लोग डिग्री भी देते हैं और इनके लिए स्पेशल कपड़े भी बनते हैं। नीदरलैंड में एक म्यूजियम है जिसका नाम है कॉर्पस म्यूजियम, और ये पूरे विश्व में अपने टाइप की एक अलग ही बिल्डिंग है। यहाँ पर जो म्यूजियम की बिल्डिंग है वो पूरे इंसानी शरीर की तरफ बनी हुई है। और इंसानी शरीर में जैसे जैसे जहाँ जहाँ पार्ट्स होते हैं, नीचे लीवर, बीच में स्टमक और ऊपर ब्रेन, आप इस म्यूजियम के अंदर जाओगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। इसके अंदर का जो सीन है वो कुछ ऐसा होता है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इंसान के इंटरनल बॉडी पार्ट्स को एक्सप्लोर करने के लिए इस म्यूजियम को बनाया गया है, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे यूनिक म्यूजियम में से एक है। क्या होता है कि जब आप सोते हो तब कोई मच्छर आके आपके कान के पास आवाज करता है, तो जरूरी नहीं कि वो मच्छर सिर्फ आपको काटने आ रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि मच्छरों में भी मेल और फीमेल होते हैं, यानी नर और मादा। तो जो नर मच्छर होते हैं ना, वो एक्चुअली काटते नहीं है किसी को, क्योंकि उनको खून की जरूरत नहीं होती है। और जो मादा मच्छर होती है, उनके पेट में जो बच्चा है, जो अंडा होता है उनके अंदर, उसको नरिश करने के लिए उनको ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उनके बच्चे के लिए बेनिफिशियल होती है, उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए। इसलिए वो फीमेल मच्छर आपके पास आकर आपका ब्लड चोरी करती है। बट नर मच्छर इतने शरीफ होते हैं कि जानकर चौंक जाओगे आप। वो तो सिर्फ फ्रूट जूस पीते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, वो तो सिर्फ फ्रूट जूस पीते हैं। किसी फल पर बैठ जाएंगे या किसी पत्ते पर बैठ जाएंगे ताकि उनको शुगर और इन सारी चीजों से एनर्जी मिल पाए और वो सरवाइव कर सके। इसलिए वो एकदम वेजिटेरियन जीते हैं और खून नहीं चूसते हैं। पर ये जो फीमेल मच्छर होती है ना, ये खून चूसती है। हम सभी ने कभी न कभी दाल बाटी जरूर खाई है, पर दाल के साथ में खाई जाने वाली बाटी का आविष्कार कैसे हुआ, इसके पीछे भी कहानी है। इसका इतिहास करीब 1300 साल पुराना है। क्या होता था कि जब राजस्थान में तो रेगिस्तान होता है, जब उस रेगिस्तान में युद्ध होता था तो उस युद्ध में बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे, और बहुत सारे सैनिकों के लिए खाना बनाना भी बहुत मुश्किल होता था। तो क्या हुआ था, एक बार युद्ध के समय सुबह सुबह सैनिक आटा गूंद रहा था। रोटी बनाने के लिए उसने गेंद के आकार की आटे की छोटी छोटी लोइयां भी बनाई थी, और लोइयां बनाते बनाते युद्ध की घंटी बज गई। जब पहले युद्ध होता था तब उसमें भी टाइम फिक्स होता था, उसमें भी नियम होते थे, जैसे कि सुबह 9 से 6, तो बस 9 से 6 बजे तक ही युद्ध होता था। उसके बाद सैनिकों को खाने पीने का समय दिया जाता था, और फिर अगले दिन उसी चीज को वापस से रिपीट किया जाता था। तो जब सैनिकों ने आटा गूंथकर लोइयां बनाई तो युद्ध की घंटी बज गई। उसके बाद सैनिकों ने जो आटा गूंथकर लोइयां बनाई थी उसको वो रेत में दबाकर युद्ध के लिए चले गए। अब आपको तो पता ही होगा कि गर्मी में रेगिस्तान कितना गर्म रहता है। फिर जब सैनिक शाम को युद्ध लड़के वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो आटे की लोइयां उन्होंने रेत में दबाई थी वो सूर्य और रेत की गर्मी से पूरी तरह सीख चुकी थी और खाने लायक बन गई थी। और इसी प्रकार बाटी का आविष्कार हुआ और नाम पड़ा बाटी, और धीरे धीरे ये बाटी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध हुई। ये जो फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, क्या आपने इनको पहले कहीं देखा है या फिर आप इनको जानते हैं? ये है पंजाब के बलबीर सिंह सीचेवाल, और इन्होंने जो काम किया है वो तारीफे काबिल है। पंजाब में एक नदी है जिसका नाम है कालीबीन नदी, और एक समय में ये नदी बहुत प्रदूषित हुआ करती थी। लोग इस नदी में कूड़ा कचरा फेंकते रहते थे, पर बलबीर सिंह जी ने सरकार से मदद भी मांगी थी इस नदी को साफ करने के लिए। कोई सरकारी मदद नहीं मिलने पर उन्हें बहुत दुख हुआ, पर उन्होंने एक दिन संकल्प लिया कि उन्हें इस नदी को बचाना है। वो अकेले ही इस अभियान में जुट गए और उन्होंने 160 किलोमीटर की इस लंबी नदी को बिना किसी सरकारी मदद लिए पूरी नदी को साफ किया। और इससे फायदा ये हुआ कि वहाँ के आसपास के खेतों को उस नदी से पानी मिलने लगा, और उन्हें इस काम के लिए 30 मार्च 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया था। और ये है हमारे देश के रियल हीरो जिन्हें आज कोई नहीं जानता। ये जगह जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सूडान और मिस्र के बीच की एक जगह है। इस जगह का दावा ना तो सूडान देश करता है और ना ही मिस्र देश करता है। तो हुआ यह है कि इस जगह को एक शख्स ने अपना देश घोषित किया है, और वो शख्स भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर में रहता है, जिसका नाम है सुयश दीक्षित। जी हाँ, इंदौर के सुयश दीक्षित ने इस जगह को अपना अलग देश घोषित किया है, और इन्होंने इस देश का नाम किंगडम ऑफ दीक्षित रखा है।
और सुएस ने अपने पिता को यहाँ का प्रधानमंत्री घोषित किया। आप इस अमेजिंग कार को देखो। इस कार में जो टायर लगे हैं इनको कहा जाता है रोलीगन्स और 1951 में इस कार का आविष्कार विलियम हैमिल्टन एल्वी ने किया था। आप इस वीडियो में देख सकते हो कि गाड़ी कहीं भी चल सकती थी और इंसानों के ऊपर चढ़ने पर भी उन्हें कुछ नहीं होता था। देखिए रेल की पटरियों पर भी ये गाड़ी कितनी आसानी से चल सकती थी और अगर आज ये गाड़ी हमारे बीच होती तो कितना मजा आता। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे की थोड़े दिन बाद मान होती है और उस मान में उस बच्चे के सिर से सारे बाल उतार दिए जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बच्चे के सर से बाल क्यों उतारे जाते हैं और उसे गंजा क्यों किया जाता है? ये सब इसलिए किया जाता है कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार बालों में हमारी याददाश्त और यादें रहती है, इसलिए जन्म के समय के बालों में हमारे पिछले जन्म की यादें ना रहे, इसलिए इन पिछले जन्मों की यादों को हटाने के लिए बच्चों के सिर से सारे बाल उतार लिए जाते हैं और उन्हें गंजा किया जाता है। क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल को ही अप्रैल फुल डे क्यों मनाया जाता है? 1 अप्रैल को ही मूर्ख का दिन क्यों बोला जाता है? इसके पीछे का रीजन शायद ही आपको पता होगा कि पहले जूलियन कैलेंडर होता था जो बहुत अलग कैलेंडर सिस्टम था और बहुत पहले पूरे विश्व भर में चलता था। जूलियन कैलेंडर के हिसाब से क्या होता था ना कि जो 1 अप्रैल डेट है इस दिन न्यू ईयर पड़ता था, ना कि 1 जनवरी को। वो कैलेंडर सही नहीं था, मतलब अर्थ के सन का रोटेशन ये सब कंसीडर नहीं करता था, इसमें फॉल्ट था। उसमें 1 अप्रैल को न्यू ईयर पड़ता था। फिर क्या हुआ कि जॉर्जियन कैलेंडर आया जो कि अभी का कैलेंडर है जिसमें 1 जनवरी को न्यू ईयर पड़ता है। तो क्या हुआ, सबसे पहले फ्रांस ने जॉर्जियन कैलेंडर को अपनाया, बाकी कंट्री में जूलियन कैलेंडर ही था पहले वाला। बट धीरे धीरे सारे जो देश है वो शिफ्ट कर गए नए जॉर्जियन कैलेंडर में और धीरे धीरे सारे देश पुराने जूलियन कैलेंडर को भूल गए। फ्रांस से शुरुआत हुई और बाकी कंट्रीज में भी फैल गई। तो क्या होता था कि जो देश नए कैलेंडर सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे, जॉर्जियन कैलेंडर को, और 1 जनवरी के बदले वो पुराने वाले सिस्टम में ही 1 अप्रैल को ही न्यू ईयर मनाते थे, तो सारे देश मिलकर उस देश को बेवकूफ कहते थे, मूर्ख कहते थे कि ये देश अभी भी पुराना वाला सिस्टम अप्लाई कर रहा है, 1 अप्रैल को ही न्यू ईयर मनाता है, ये तो फूल है, ये तो मूर्ख है। तो तब से 1 अप्रैल को अप्रैल फूल का दिन माना गया और जो कंट्री पुराने वाले जूलियन कैलेंडर सिस्टम को फॉलो करते थे, फूल बेवकूफ मूर्खता को सुन के वो कंट्री भी नए कैलेंडर सिस्टम को अपनाने लगे और अब जाके पूरे विश्व भर में हर कंट्री 1 जनवरी को न्यू ईयर मनाती है। और जो कुछ गिने चुने लोग हैं वो अभी भी बिलीव करते हैं कि 1 अप्रैल को ही न्यू ईयर है, उन्हें मूर्ख कहा जाता है। तो ऐसे ही 1 अप्रैल बन गया मूर्ख वाला डे। इन 10 फैक्ट में से आपको कौन सा फैक्ट अच्छा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड लाइक जरूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अगले वीडियो में।